Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस देखो, कल हम लोग ने काफी सारे लेवल्स डिस्कस किए थे, चाहे वो निफ्टी फिफ्टी के रहे हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के रहे हो। बैंक निफ्टी की आज ऑल्दो एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वाला मूव देखने को नहीं मिला। ऑपरेटर्स ने काफी अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी को मैनेज किया। आखिरी में अगर आपने कोई पुट ऑप्शन बाय किया होगा तो एसएल भी आपका पक्का हिट हुआ होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से काम किया। निफ्टी फिफ्टी में अगर आपने कोई ट्रेड प्लान किया होगा, अगर ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी तो आपका प्रॉफिट भी पक्का हुआ होगा, अनटिल अनलेस आपने लेवल टू लेवल ट्रेड किया होगा। गाइज इसीलिए कहता हूं, अगर आप लेवल्स नोट नहीं करते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बारे में मैंने आपको कल वार्न किया था, उसका क्या आउटकम निकल के आया वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पे क्या अफेक्ट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडिया में गाइज म्यूचुअल फंड्स को लेके एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसकी वजह से आपको इंडियन मार्केट्स अफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे अगले आने वाले दिनों में। सो उस न्यूज को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइज जो एसबीआई को ऑर्डर दिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, उसकी लिस्ट एसबीआई ने दे दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो लिस्ट हम लोग को 15 तारीख को देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से भी आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से भी मार्केट हल्का सा नर्वस है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसकी जो लिस्ट है उसमें हमें हल्के से रुझान देखने को मिल जाएंगे। सो इस वजह से भी मार्केट हल्का सा प्रेशर में है। प्लस गाइज मैंने आज पर्सनली कहाँ पे ट्रेड लिया, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था वो भी आपको समझाऊंगा। सो गाइज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, आज मैंने ट्रेड लिया था एचएएल में, एंड एचएएल में मैंने बाय किया था 3100 का पुट ऑप्शन। हमेशा की तरह गाइस पीएनएल और क्वांटिटीज हिडन है, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस विजिबल है। गाइस मेरा बाइंग प्राइस है 79.4 का, और मेरा सेलिंग प्राइस है 82.2 का। अगर परसेंटेज के टर्म्स में पूछेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर गाइस 4% का प्रॉफिट आपको कम लगता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मेरा टारगेट कभी भी 40-50% का नहीं रहता है इंट्राडे। इंट्राडे के लिए मेरे टारगेट्स हमेशा 10 से 15% के रहते हैं। इनफैक्ट अगर 5% भी बन जाता है, इट इज मोर देन इनफ। अगर एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज हैं, अगर आप 20 दिन ट्रेड कर सकते हैं एक महीने में, तब भी आप एक महीने में 5% के हिसाब से 100% का प्रॉफिट बना रहे हैं ऑन योर कैपिटल। सो गाइज इट इज मोर देन इनफ। अब हम लोग ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, अपने लॉजिक की तरफ। इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था। गैस पहले क्विकली आपको एचएएल मैं आपको डे चार्ट पे समझा देता हूँ। गैस देखो, एचएएल आप अगर देखो तो अक्टूबर के मंथ में ऑलमोस्ट 1700 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और मार्च के मंथ में ये स्टॉक पहुंच गया 3400 के प्राइस पे, यानी कि 50% के रिटर्न्स दिए अक्टूबर से लेके मार्च तक। सो गाइस एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें गिरावट बनती थी, और इसमें फर्दर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेवल्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ट्रेड का लॉजिक भी समझाऊंगा, पहले लेवल्स देख लेते हैं। गाइस देखो, लेवल्स की बात की जाए तो जो पहला लेवल निकल के आ रहा है एचएएल के लिए वो है ये वाला, यानी कि 3000 का लेवल। और गाइस अगर 3000 का लेवल भी ब्रेक हो गया, आपको 2800 के लेवल्स स्ट्रेट देखने को मिलेंगे। ये गाइस इसके लेवल है। चार्ट खुला था, मैंने सोचा आपको लेवल्स भी बता दूं। अब गाइस ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं। अब गाइस ट्रेड के लॉजिक की बात की जाए तो देखो, एचएएल आप देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा है आपको इस फॉल में कभी भी नहीं घुसना है। आपको तब तक नहीं घुसना है किसी भी ट्रेड में जब तक स्टॉक में कंसोलिडेशन ना हो जाए या फिर एक रिवर्सल देखने को ना मिल जाए। तो देखो, यहां तक स्टॉक ने एक अच्छा फॉल दिखाया, यहां पे स्टॉक ने रिवर्स किया, और एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पे उसने रिवर्सल लिया। इसी कैंडल पे मेरा एंट्री था, एंड इस कैंडल पे मेरा एग्जिट था। ऑल दो बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा फॉल दिखाया, लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया, सो मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। सो गाइस ये मेरा ट्रेड का लॉजिक था। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगली बार आपको कोई भी ऐसा सेटअप दिखता है तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं। अब गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। गैस सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे कल। एक सपोर्ट मैंने आपको बताया था 22,200 के लेवल पे। मैंने आपसे कहा था अगर ये लेवल ब्रेक हुआ
आपको सीधा 22,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे गाइस। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ आप देखिए सीधा 22 के लेवल आपको देखने को मिले। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ लेवल्स नोट किया करिए, नहीं करते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता था और यहाँ पे अगर आपने कहीं भी ट्रेड लिया होता आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। अब गाइस कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और हम लोग इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। अभी चार्ट में बहुत ज्यादा क्लटर है, एक वाइड व्यू लेते हैं हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे। गाइज अगर निफ्टी 50 को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 21,850 का लेवल। ये गाइज पहला सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया आपको सडन फॉल देखने को मिलेगा अप टू दी लेवल्स ऑफ 21,600। ये हमारा सपोर्ट सेकंड है। और गाइज अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कल जो हमारे लिए सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस है, यानी कि 22,000 का लेवल। और 22,000 के बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस फेस होगा वो होगा 22,200 के लेवल पे। सो ये लेवल्स हैं मेरी कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 के लिए। आप इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। गाइस देखो मुझे पता है आज काफी सारे लोगों का पोर्टफोलियो रेड रहा होगा क्योंकि जिस तरीके की गिरावट आज हुई है उसमें ये होना लाजमी है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इस समय सही स्टॉक्स में गलत प्राइस पे फंस गए होंगे। अब गाइस उसमें मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, एक छोटी सी हेल्प आपकी ये कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उन स्टॉक्स का नाम लिखिए जिसमें आप फंसे हुए हैं। मैं उसके एसएल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, प्लस उस स्टॉक के नियर टर्म क्या टारगेट्स हैं क्या लेवल्स हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो जिन जिन स्टॉक्स के नाम आप कमेंट्स में लिखेंगे मैं उनके ऊपर कल एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, हर उस स्टॉक के ऊपर जिस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में होगा। सो गाइस ये आपकी हेल्प हो सकती है छोटी सी, जस्ट दैट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है स्टॉक का नाम, ठीक है। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊं सो यही हमारे लिए कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए ये वाला लोअर लेवल यानी कि 47,200। गाइस देखो 47,200 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वो ये वाला लेवल है यानी कि 46,750 का लेवल। सो 46,750 हमारा सपोर्ट है गाइस। 46,750 ब्रेक हुआ आपको सीधा 46,450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एक फॉल अच्छा खासा आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, म्यूचुअल फंड वाली न्यूज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप कल के लिए ये लेवल्स नोट कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है 47,200 का पहला रेजिस्टेंस, और सपोर्ट हमारे लिए दो हैं विच इज 46,750 का पहला सपोर्ट और 46,450 का दूसरा सपोर्ट। इन लेवल्स को आप कल के लिए नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइज हम लोग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की। कल मैंने आपको बताया था 3.1% की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन डेटा आया था 3.2%। जिस मार्केट को इससे इस न्यूज को नेगेटिव लेना था वो मार्केट तो आपको आज भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया की मार्केट ऑन दी अदर हैंड आपको अच्छा खासा फॉल दिखाते हुए दिख रही है। आज भी फॉल हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि कल भी फॉल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया में और भी बहुत तरीके का न्यूज फ्लो हो रहा है। सबसे पहला प्रेशर तो मैंने आपको बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है जिसकी लिस्ट 15 मार्च को पब्लिक होगी, उसका भी थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में है। प्लस म्यूचुअल फंड की एक ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से आपको फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। वो न्यूज क्या है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो देखो इन्फ्लेशन केवल 0.1% ही अप है विच इज नॉट वेरी कंसर्निंग। गाइज अगर न्यूज की बात की जाए तो देखो न्यूज निकल के आ रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं इंडिया में, सबको ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप एक स्ट्रेस टेस्ट कीजिए अपनी कंपनीज के ऊपर। यानी कि जितना भी पैसा आपको मिलता है एक महीने में, लेट से 10 से 20 हजार की फंडिंग, 10 से 20 हजार करोड़ की फंडिंग आपको अगर हर महीने मिल रही है और किसी क्राइसिस के चलते अगर कोई वॉर की सिचुएशन पैदा होती है या फिर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है इंडिया में और वो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी से पैसा खींचना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या आपके पास उतनी लिक्विडिटी है कि आप एक साथ सारे इन्वेस्टर्स को पैसा दे पाए। इसे हम लोग स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं और इसकी स्टार्टिंग 15 मार्च से हो जाएगी। और गाइज इसके रिजल्ट बहुत जल्दी सेबी को मिल जाएंगे। और अगर इस टेस्ट के आउटकम गाइज नेगेटिव आए तो आपको मार्केट में फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। पॉजिटिव आए देन इट्स ओके, लेकिन अगर इस टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आए देन आपको मार्केट में फर्दर डाउनफॉल
फॉल देखने को मिलेगा। सो ये न्यूज हो गई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए, अपनी ट्रेड शेयर की और न्यूज आपके साथ सारी डिस्कस की। गाइस कुछ भी सीखा हो आपने इस वीडियो से, अगर 1% का भी नॉलेज मिला हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।